नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज यूपी में उसकी बात करेंगे, ऑफिशियल अपडेट आ रही है और इसके सिलेबस की बात कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को मिलता नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, तो मैं सिलेबस भी डिस्कस कर लूँगा। हर वीडियो में सिलेबस वैकेंसी का डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चों को सिलेबस मालूम नहीं है। और आपको सिलेबस चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना, मैसेज कर देना, मैं ये शेयर कर दूंगा। फोटो पीडीएफ जाती नहीं है इंस्टाग्राम पे। और मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो कोई आपको फेक व्हाट्सएप ग्रुप, कोई फेक टेलीग्राम चैनल हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि आजकल बन चुके हैं चीज़ें, दिक्कत देती है फिर। तो मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम है। मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो आईडी आ रही है साइड में वो है, और फिर जयपुर ब्लॉग से मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, मतलब पेज है एक, तो उस पर भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। हालांकि मैंने कभी उसको पब्लिसिटी नहीं की उसकी, पर हाँ उस पर भी उस पर भी 800-900 फॉलोअर हो गए अपने आप, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो सर्च करते हैं ना। हाँ, वो इंस्टाग्राम वाला भी फिर जयपुर ब्लॉग मेरा ही चैनल है। तो अपन सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट है तो इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो 21 सितंबर 2024 का है ये, और ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन है 21 सितंबर की, ठीक है। सूचना के अधिकार 2025 के अंतर्गत नाम वाम छुपा रखा है सब कुछ। देखो इसमें लिखा है आयोग को यूपी सिविल जज और सहायक अभियोजन अधिकारी, मतलब एपीओ के लिए हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुआ है। मतलब अधियाचन प्राप्त हो चुका है यूपीएससी में, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन को, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचन मिल चुका है, मतलब प्रोसेस में है ये। एक मतलब पहला स्टेप तो क्लियर हो चुका है, प्रोसेस में है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना। अधियाचन में प्राप्त मतलब कोई गलतियां होगी उसके संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो मतलब कोई एरर है उसको, मतलब एक बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई रूल चेंज करने हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, जैसे सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, नए लॉ आ गए हैं, उनको एक बार चेंज कर दे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। कोई भी एरर कुछ भी हो सकता है, सिलेबस ही होगा मेन, क्योंकि सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। यूपीएससी हायर जुडिशरी में तो नए वाले लॉ आने लग गए, यूपी सिविल जज में भी 100% जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब हायर जुडिशरी में ऐड कर दिए तो यूपी सिविल जज में ऐड करेंगे। तो आप यूपी को जो टारगेट कर रहा है वो नए क्रिमिनल लॉ देखे, जो नई सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट है उसको ही देखे। बाकी मैं सिलेबस अभी डिस्कस कर लूँगा। और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है यूपी का, जीके वीके आती है, लॉ क्या आता है, लोकल लॉ भी बहुत सारे आता है। तो लोग जो यूपी के है उनको तो पता होगा, बट अदर स्टेट के उनको नहीं पता होगा। तो मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने आपको बता दी कि ऑफिशियल आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है 21 तारीख की, अभी गई है 21 तारीख। मैं वीडियो पता नहीं कब अपलोड करूँगा, पर कर दूंगा थोड़े दिन में अपलोड। अब इसकी ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। देखो प्री का क्या सिलेबस है। देखो जीके आएगी 150 मार्क्स की प्री में, ठीक है, पेपर 1। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन कल्चर है, ज्योग्राफी है, करंट इवेंट है, और उसमें लॉ के भी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेंटेनेंस वेलफेयर, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट, डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत सारे लॉ की चीज़ें भी लिखी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इंडियन इकोनॉमी है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। जीके पूछी जाएगी, मोटा मोटा जीके का पेपर होगा पहला 150 मार्क्स का प्री में। और पेपर सेकंड होगा 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 4 घंटे के पेपर होगा। तो इसका मतलब शिफ्ट में होता होगा इसका पेपर। 300 मार्क्स का होगा लॉ का पेपर, और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, टीपी है, इंडियन पीनल कोड है, जो नई वाली आपको पढ़नी चाहिए, जहाँ तक लग रहा है कि नया वाला ही आएगा, क्योंकि हायर जुडिशरी में चेंज हो चुका है। सीआरपीसी भी नई वाली आपको देखनी चाहिए, जहाँ, क्योंकि आपको ऑब्वियस मैंने बता दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, जो आपको नए वाले पे भी फोकस करना चाहिए। सीपीसी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये तो सिलेबस रहा लॉ का प्री का। अगर आपकी प्री निकल जाती है तो मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस का पेपर 1 होगा जीके का, और इसमें भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी,
करंट नेशनल इशू है, सोशल, ये सारी चीज़ें वही सिलेबस है। मेंटेनेंस, वेलफेयर, पेरेंट्स, सीनियर, मतलब सेक्सुअल, और ये वही वाले हैं जो प्री में था ना जीके का सिलेबस, वही सिलेबस है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, वही चीज़ें हैं। पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ऐसे आएंगे, ट्रांसलेशन आएगा हिंदी से इंग्लिश, ये लिख। और पेपर थर्ड हिंदी लैंग्वेज का होगा, वही ऐसे और ट्रांसलेशन होगा। पेपर फोर लॉ का है, सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, टॉट, टीपी, और इक्विटी आएगा, ट्रस्ट आएगा, स्पेशल रिलीफ, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। 50 मार्क्स का है, इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलोन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 50 मार्क्स के पेपर भी होगा। पेपर फिफ्थ लॉ सेकंड का है, प्रोसीजर और एविडेंस का, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ एविडेंस आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये मैं लास्ट ईयर का सिलेबस बता रहा हूँ आपको। सीपीसी है और जजमेंट राइटिंग भी है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर फिफ्थ में, सॉरी। पेपर 6 है पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉ, ठीक है। 200 मार्क्स का है, सारे 200 मार्क्स का है। और जो लैंग्वेज का था उसमें 50, 30, 20 ऐसा लिखा हुआ था। तो पेपर 6 भी 200 मार्क्स का है। इसमें आएगा देखो, इंडियन पीनल कोड, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन, लेटिंग, रेंट, इविक्शन एक्ट, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन, अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश म्यूनसिपालिटी एक्ट आएगा, यूपी पंचायत एक्ट आएगा, यूपी होल्डिंग एक्ट आएगा, यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट आएगा। तो लोकल लॉ काफ़ी सारे आ रहे हैं इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि देखो यूपी राजस्थान में चलती हिंदी है, और हरियाणा में शायद इंग्लिश में होता है, दिल्ली में भी शायद इंग्लिश में होता है, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग। तो यूपी का तो हिंदी में हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। राजस्थान में भी हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। और वैसे देखो हिंदी में होना चाहिए पेपर, चाहे कोई से ही पेपर हो, हिंदी में भी होने चाहिए, क्योंकि यार हिंदी तो सबको मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है, इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, तो हिंदी में भी पेपर होना चाहिए। तो ये है, तो ऑफिशियल अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। वैकेंसी संख्या भी काफ़ी ठीक ठाक आएगी यूपी में, और एपीओ का भी लिखा हुआ था इसमें, तो दोनों का अधियाचन मिल चुका है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को। और देखो, जो वैसे तो बहुत टाइम पहले जो यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो भेज चुके हैं वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसको भी मैंने आपको बता दिया था, बट ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है। बट अब काफ़ी समय हो गया है, तो इसके नोटिफिकेशन दिवाली के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि दिवाली के बाद, क्योंकि यूपी में बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, कॉपियाँ वॉपियाँ चेंज हुई हैं, वो मैटर्स हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सारी चीज़ें हुई हैं, सस्पेंड भी हुए हैं लोग। तो जब एक बार कोर्ट में चले जाता है ना मैटर, तो थोड़ा प्रोसेस डिले हो जाता है, क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर नई चीज़ें लाएंगी। तो जैसे एमपी का भी आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पे स्टे लगा दिया है, जो एमपी हाई कोर्ट का रिव्यू पे जजमेंट आया था। रिव्यू आपको देखो, एमपी में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। वो अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, चैनल पे है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।